हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बिग बुक ऑफ सोशल स्टडीज़ क्लास फोर्थ के लिए मॉडल टेस्ट पेपर वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो, ये मैंने मॉडल टेस्ट पेपर का पेज दिखाया है आपकी किताब से, जो एनुअल एग्ज़ाम के लिए सैम्पल पेपर के तौर पर काम करेगा। इसमें हम लोगों ने चैप्टर कवर किया है 11 to 19। तो यहाँ पर आप सारे के सारे क्वेश्चंस देख सकते हो। हालांकि मैंने सारे के सारे आंसर्स को अलग पेज में टाइप किया हुआ है, तो मैं आपको वही स्क्रीन दिखाने जा रहा हूँ और उसे ही पढ़ करके सुनाऊँगा। ओके, देख रहे हो ना? ओके, तो ये है सॉल्यूशन एनुअल टेस्ट पेपर का बिग बुक ऑफ सोशल स्टडीज़ फॉर क्लास 4। टिक द करेक्ट आंसर। पहले क्वेश्चन से चलते हैं। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ मीन्स ऑफ इरीगेशन? तो इसका आंसर है रिवर्स। विच ऑफ दीज लैंग्वेज इज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट? इसका आंसर है कश्मीरी। डैश इज अ नेचुरल रिसोर्स? सो इसका आंसर है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट हमारा नेचुरल रिसोर्स है ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स वर नॉट यूज्ड बाय सेलर्स? तो इसका आंसर है माइक्रोस्कोप। ये रहा माइक्रोस्कोप पर मैंने टिक मार्क कर दिया। 5। द गवर्नमेंट गवर्न्स द कंट्री अकॉर्डिंग टू द रूल्स रिटेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में जो रूल्स लिखे हैं उसी से तो हमारा देश चलता है ना। ओके, 6.1। द माउंटेन फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड कॉनिफेरस फॉरेस्ट। 7th, विच ऑफ दीज इज सिविक एम्यूनिटी? इसका आंसर है रोड। 8th क्वेश्चन। होम डिड अकबर डिफीट एट द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत? पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया? सो ही डिफीटेड हेमू। क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ दीज इज कॉल्ड ए मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट? तो डैम बनाते हैं ना, बांध, डैम नदियों के ऊपर में, वो हमारा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट होता है। गाँव को बाढ़ से बचाने के लिए और कौन सी काम के लिए? वहाँ पर हम लोग बिजली भी तो बनाते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। 10th क्वेश्चन है स्टील इज़ मेड फ्रॉम? तो स्टील को बनाने में मैग्नीज का इस्तेमाल होता है। ये आंसर हो गया। ओके, अब हम लोग बी सेक्शन में चलते हैं, जहाँ पे हमें इनकरेक्ट वर्ड की जगह पर करेक्ट वर्ड लिखना है। तो उसका काम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें एम्पेरर अशोका के बारे में। सो एम्पेरर अशोका बिल्ट द रेड फोर्ट? तो क्या अशोका ने रेड फोर्ट बनाया था? नहीं। द करेक्ट आंसर इज शाहजहां। इट इज़ आवर फंडामेंटल राइट टू शो रिस्पेक्ट टू द नेशनल फ्लैग? तो ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ड्यूटी है। 3rd क्वेश्चन। द नांगल डैम इज़ बिल्ट अक्रॉस द नर्मदा रिवर? तो नर्मदा रिवर इसका गलत जवाब है, सही जवाब है सतलुज। ओके, 4th वन। मेयर इज़ द हेड ऑफ द म्यूनिसिपल कमेटी? तो एक्चुअली में हेड की जगह पर क्या होना चाहिए? हेड की जगह पर होना चाहिए प्रेसिडेंट। 5th वन। बॉक्साइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल? रॉन्ग, ये नॉन मेटालिक नहीं है, ये तो मेटालिक मिनरल है, क्योंकि इससे हम लोग क्या बनाते हैं? एल्यूमिनियम बनाते हैं, है ना, इसी से तो निकलता है। ओके, अब हम लोग सी सेक्शन में आगे बढ़ेंगे। देखूं सी सेक्शन में कैसे क्वेश्चंस हैं। तो सी में पहला क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स लिखने का। सो वी विल सॉल्व इट फर्स्ट एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। फर्स्ट पॉइंट, भावगीत इज द फोक म्यूजिक ऑफ छत्तीसगढ़? इट इज फॉल्स। सेकेंड पॉइंट, फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन? इट इज ट्रू। थर्ड, आयरन ओर डिपॉजिट्स आर फाउंड इन झारखंड? सो दिस इज ट्रू अगेन। फोर्थ, म्यूनिसिपल कमिटी इज ऑल्सो नोन एज नगर निगम? तो ये भी ट्रू है। ओके, नाउ 5th वन, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज? वो रिसोर्सेज
जिनका स्टॉक कम होता रहता है, जो एक दिन खत्म हो जाएंगे। सो दे आर ऑल्सो कॉल रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नहीं, ये तो गलत है। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज को हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। अब हम लोग डी सेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो डी सेक्शन में हमें इस पिक्चर को देख करके इसके बेसिस पर सारे जवाब देने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर दीज कॉल्ड। तो इसमें से किसके बारे में पूछा जा रहा है? ये जो आपको दिख रहा है ना कि एक बड़ा सा टावर है और उसके बाद इसमें पंखे लगे हुए हैं, इस तरह की चीज़ों को क्या बोलते हैं? व्हाट आर दीज कॉल्ड? सो दीज आर कॉल्ड विंड मिल्स। हाउ आर दे यूजफुल टू अस? ये जो विंड मिल होते हैं ये हमारे लिए कैसे यूजफुल हैं? दे आर यूजफुल टू अस बिकॉज इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। वो बिजली बनाते हैं। ओके, अब हम लोग ई सेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ई सेक्शन में क्या कहा गया है? राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया। ओहो, भारत में कितने तरह के फॉरेस्ट होते हैं? वेयर आर मैनग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड। और ये जो मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं ये आखिर कहाँ पर होते हैं, ये भी पूछा जा रहा है। मैनग्रोव फॉरेस्ट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया। दीज आर एवरग्रीन फॉरेस्ट, डिसीडियस फॉरेस्ट, mountain forest and mangrove forest, and mangrove forest are found in Ganga Brahmaputra delta. Okay, second question, who are minorities? आपने पढ़ा होगा ना माइनॉरिटीज़ के बारे में, मेजोरिटीज़ के बारे में। तो जिनकी आबादी कम होती है दे आर नोन एज माइनॉरिटीज़। जैसे हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में हिंदुओं को छोड़ करके मुस्लिम्स की आबादी, क्रिश्चियंस की आबादी, सिख की आबादी, पारसी की आबादी कम है ना। दे आर लेस इन नंबर, सो दे आर माइनॉरिटीज़। इसका जवाब इस तरीके से है कि ग्रुप ऑफ पीपल हु आर लेस इन नंबर आर कॉल्ड माइनॉरिटीज़। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स प्रोटेक्ट देम। और ये कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स उन्हें कहाँ दिए गए हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशन से दिया गया है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए डैम एंड रिजर्वायर। डैम और रिजर्वायर में क्या डिफरेंस होता है? तो इसका आंसर इस तरीके से है कि ए डैम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल बिल्ट अक्रॉस ए रिवर टू ब्लॉक द फ्लो ऑफ वाटर, वेयर एज दिस वाटर इज स्टोर्ड इन एन आर्टिफिशियल लेक। और ये जो आर्टिफिशियल लेक होता है ना दैट इज़ कॉल्ड रिजर्वायर। इट इज़ क्रिएटेड बिहाइंड द डैम। डैम के पीछे बनाया जाता है इसे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, है ना। इसमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, 2-4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं इसमें से। ओके, सो नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ वर कंपास एंड एस्ट्रोलैब यूजफुल टू दी सेलर्स। वो जो सेलर्स होते हैं ना जो समुद्र में जहाज़ चला करके एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे ट्रेडिंग के पर्पस के लिए या एक्सप्लोरेशन के पर्पस के लिए, तो वो सेलर्स अपने साथ में कुछ टूल्स रखते थे, कंपास और एस्ट्रोलैब। तो ये किस तरीके से उनके लिए यूजफुल होता था, यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। सो द आंसर इज सेलर्स यूज कंपास टू नो द डायरेक्शंस एट सी एंड एस्ट्रोलैब टू know their position. know their position at sea। ये जवाब है इसका उसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन 5 थिंग्स दैट एम्पायर अकबर डिड एज ए रूलर। अकबर का नाम तो सुना होगा ना, पूरा का पूरा एक चैप्टर ही है एसएसटी में। तो अकबर ने रूलर के तौर पर क्या क्या चीज़ें की, है ना, उसमें से 5 इंपॉर्टेंट चीज़ों को बताना है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज ही एबोलिश्ड अनजस्ट टैक्सेज। तो मुग़लों के समय में कुछ ऐसे टैक्स भी थे जो बेवजह ही लगाया जाता था लोगों पर, उन्हें उसने हटा दिया, एबोलिश कर दिया। सेकेंड पॉइंट, ही ट्रीटेड हिज पीपुल ऑफ ऑल रिलीजन्स इक्वली। ये एक ख़ास बात थी अकबर में कि वो सारे धर्म के लोगों से
एक बराबर प्यार करता था, एक बराबर व्यवहार करता था। थर्ड पॉइंट, अकबर सजेस्टेड अ रिलीजियस पाथ कॉल्ड दीन-ए इलाही, है ना। तो अकबर ने सारे धर्मों से अच्छी बातों को लेकर के एक नया रास्ता, एक नया धर्म चलाने की कोशिश की जिसका नाम रखा था दीन-ए-इलाही। फोर्थ पॉइंट, अकबर गॉट रामायण एंड महाभारता ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। तो अकबर ने एक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया कि उसने रामायण और महाभारत को पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया, जो कि हिंदू के धर्म ग्रंथ माने जाते हैं रामायण और महाभारत। लेकिन वो चाहता था कि बाकी लोग भी उसे पढ़ सकें जिन्हें हिंदी नहीं आती है, संस्कृत नहीं आती है। अकबर बिल्ट अ न्यू सिटी नियर आगरा कॉल्ड फतेहपुर सिकरी, है ना। तो अकबर ने आगरा नाम का, आगरा के पास में फतेहपुर सिकरी नाम का एक नया टाउन, एक नया शहर भी बसाया था, है ना। इसका नाम क्या था? फतेहपुर सिकरी। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के आंसर के साथ में ही आपका ये सॉल्यूशन वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। और आज के दिन हम लोगों ने कवर किया क्लास 4 के बच्चों की एसएसटी की किताब बिग बुक ऑफ सोशल स्टडीज़, इसका एनुअल पेपर, है ना, जो मॉडल टेस्ट पेपर है, जिसमें चैप्टर 11 से लेकर के 19 तक के क्वेश्चंस में से चुन चुन करके क्वेश्चन लिखे गए हैं। आई होप ये सॉल्यूशन वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो के बारे में लाइक और कमेंट ज़रूर लिखना, मुझे इंतजार रहेगा। मेरे चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग, है ना। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में, जो एक्सप्लेनेशन का हो सकता है, समरी हो सकता है, सॉल्यूशंस हो सकता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।